और ये तस्वीरें आप तक हम साझा कर रहे हैं। अहमदाबाद विमान हादसे के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिविल अस्पताल पहुंचे हैं और अब जो मुलाकात जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं वो रमेश विश्वास कुमार से मुलाकात कर रहे हैं। बता दें आपको कि एक जो यात्री है जो जीवित बचा है, जो अभी फिलहाल घायल भी नजर आ रहा है अस्पताल में, जिसे भर्ती किया गया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रमेश विश्वास कुमार से मुलाकात करते नजर आए। इसी के साथ ही तमाम जो और घायल जो लोग हैं उनसे भी मुलाकात करते हुए नजर आ रहे हैं पीएम मोदी। तो अहमदाबाद से ये लाइव तस्वीरें आप तक हम साझा कर रहे हैं। तो घायलों से मुलाकात करते हुए पीएम मोदी नजर आ रहे हैं और उनका हालचाल जानते हुए भी नजर आ रहे हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिविल अस्पताल पहुंचे हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अहमदाबाद में जो विमान हादसा हुआ उसके बाद पूरा देश जो है वो मायूस भी नजर आ रहा है और इसी के साथ ही पूरे देश भर में गम का माहौल भी नजर आया। इस तरह से ये हादसा हुआ। हालांकि हर कोई इस हादसे के बाद स्तब्ध नजर आया और अब ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी घायलों से मुलाकात करने के लिए पहुंचे हुए हैं और उनसे हालचाल जानते हुए नजर भी आए हैं। और इसी के साथ ही पीएम मोदी उस घटना स्थल पर भी पहुंचे जहां पर ये हादसा हुआ है। करीब 2 मिनट में ही जो ये हादसा हुआ, जिसमें 242 लोग जो हैं जिनकी जान जो है 241 लोग जिनकी जान चली गई और उनमें से एक ही जो यात्री है वो जीवित जो है वो है। और फिलहाल घायल की जो स्थिति है वो अभी तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए अस्पताल में और उनसे हालचाल जानते हुए भी नजर आ रहे हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ट्वीट भी किया एक्स के जरिए। उन्होंने कहा कि जो ये घटना है वो स्तब्ध कर देती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ तमाम दिग्गजों ने भी एक्स के जरिए इस हादसे को लेकर ट्वीट किया, सोशल मीडिया के जरिए गहरी संवेदनाएं भी प्रकट की। तो अहमदाबाद से ये लाइव तस्वीरें आप तक हम साझा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी घटनास्थल पर पहुंचे, घटनास्थल का मुआयना करते नजर आए और जायजा लेते हुए नजर आए कि कहां पर ये हादसा हुआ है और कितना और क्या कुछ नुकसान हुआ है। इससे पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी घटनास्थल पर पहुंचे। उन्होंने भी मुआयना किया घटनास्थल का। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जो हैं वो रात को ही पहुंच गए थे घटनास्थल पर और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी घटनास्थल पर पहुंचे और उसके बाद घायलों से बातचीत करते हुए नजर आए, उनका हालचाल जानते हुए नजर आए। हालांकि अब इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो मृतक हैं उनके परिजनों से भी मुलाकात करते हुए नजर आएंगे। तो वो तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। अहमदाबाद से ये लाइव तस्वीरें आप तक हम साझा कर रहे हैं। तो पीएम मोदी रमेश विश्वास कुमार से बातचीत करते हुए नजर आए। तो पीएम ने रमेश विश्वास कुमार से पूछा कि जो ये हादसा हुआ है उसके बाद उनकी जो हालत जो है वो काफी हद तक ठीक भी नजर आई, लेकिन जो ये हादसा हुआ है जिसने पूरे देश को स्तब्ध कर दिया है। तो अहमदाबाद से ये लाइव तस्वीरें। अहमदाबाद विमान हादसे में 265 लोगों की जो जान है वो चली गई है। यहां पर प्लेन में जो यात्री सवार थे 242 यात्री सवार थे और 241 यात्रियों ने इस हादसे में अपनी जान गंवाई है। एक यात्री जो है वो जीवित बचा है, जो रमेश विश्वास कुमार है, जो अस्पताल में भर्ती किया गया है। हालांकि एयर इंडिया की तरफ से ये पुष्टि की गई और फिलहाल अगर यहां पर देखा जाए तो क्रैश साइट पर रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो पूरा हो गया है। तो पीएम मोदी घटनास्थल का जायजा लेते हुए नजर आए। सिविल अस्पताल में पीएम मोदी पहुंचे हुए हैं और घायलों से मुलाकात करते हुए नजर आ रहे हैं पीएम मोदी।
तो इस हादसे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और साथ ही सीएम नवाब सिंह सैनी, कैबिनेट मंत्री से लेकर तमाम जो दिग्गज हैं, तमाम जो नेता हैं, जिन्होंने अपना दुख प्रकट भी किया है और साथ ही एक्स पर पोस्ट करते हुए उन्होंने पीड़ित परिवारों के प्रति गहरी संवेदनाएं भी प्रकट की हैं। तो ये लाइव तस्वीरें लगातार हम आप तक साझा कर रहे हैं। पीएम मोदी अहमदाबाद में पहुंचे हुए हैं और इसी के साथ ही घायलों से मुलाकात करते हुए नजर आए और अब से कुछ ही समय बाद जो मृतक हैं, जो 241 यात्री हैं जिन्होंने अपनी जान गंवाई है इस विमान हादसे में, उनके परिजनों से भी मुलाकात करते हुए पीएम जो है वो नजर आने वाले हैं। बता दें कि एयर इंडिया का जो विमान है वो लंदन जा रहा था और कुछ ही मिनट के बाद एक मेडिकल कॉलेज कैंपस में ये दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। बता दें कि इस हादसे में 2 पायलट, चालक दल के 10 सदस्य समेत 242 लोग इसमें सवार थे। हालांकि जो ये भयानक दर्दनाक हादसा हुआ है उसने पूरे देश को और गमगीन भी कर दिया है। यूं कहिए कि हर एक शख्स को गमगीन कर दिया है। एयर इंडिया का ड्रीम लाइनर प्लेन अहमदाबाद एयरपोर्ट से उड़ान भरने के लिए मिनट बाद ही बेहद खतरनाक ढंग से ये क्रैश हुआ और इस घातक प्लेन क्रैश में अभी तक 265 लोगों की मौत की जो पुष्टि है वो हो भी चुकी है। और जिस बिल्डिंग से ये प्लेन क्रैश हुआ है उसमें मेडिकल कॉलेज के जो स्टूडेंट्स हैं वो खाना खा रहे थे, वो भी इस हादसे का शिकार हुए हैं। और जहां पर ये हादसा हुआ है वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए हैं और घटनास्थल का जायजा लेते हुए, मुआयना करते हुए भी नजर आए हैं। तो वो तस्वीरें भी हमने आप तक दिखाई जब लोगों के शव जो हैं वो कई हिस्सों में बिखरे हुए थे और लोगों के जो शव हैं वो इतनी बुरी तरह जल गए थे कि मानिए कि उनकी पहचान तक नहीं हो पा रही थी उस समय। और प्लेन में कुल 242 लोग सवार थे, जिसमें से 230 पैसेंजर थे, 10 क्रू थे और 2 अनुभवी पायलट सवार थे। और प्लेन में बस एक ही यात्री जो है, जो चमत्कारी ढंग से हम इसे कह सकते हैं कि वो बचा और जिसका अस्पताल में इलाज चल रहा है। और ये तस्वीरें भी आप तक हम साझा कर रहे हैं। पीएम मोदी ने रमेश विश्वास कुमार से मुलाकात भी की। दिल्ली से संवाददाता अपराजिता श्री जुड़ गई हैं। अपराजिता, अहमदाबाद से ये लाइव तस्वीरें हम तमाम दर्शकों तक साझा कर रहे हैं। पीएम मोदी घायलों से मुलाकात कर रहे हैं और साथ ही घटनास्थल का जायजा भी लिया है पीएम मोदी ने। अपराजिता, बिल्कुल साधना, देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अहमदाबाद दौरे पर है और जैसे ही ये जानकारी प्राप्त हुई थी इस प्लेन क्रैश को लेकर, जिसके बाद काफी सक्रिय प्रधानमंत्री नजर आ रहे थे, मिनट के मिनट अपडेट खुद लेते हुए नजर आ रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिसके बाद आज अहमदाबाद पहुंचे हैं और सबसे पहले घटनास्थल का जायजा लिया है, अपडेट लिया गया है। जिसके बाद तस्वीरों में भी जिस तरीके से देखा जा सकता है कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस जो एयरक्राफ्ट की जो रिमेनिंग है, जो सबसे आगे का हिस्सा है जो फंस गया था, क्रैश हो गया था मेडिकल हॉस्पिटल में, उसे भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देखा है। जिसके बाद फिर मुलाकात भी की, यानी वो इकलौता पैसेंजर जिससे मुलाकात जो बच गए थे भाग्यशाली होकर, जिस तरीके से बचे हैं, उनसे भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुलाकात की। इसके अलावा जो और भी लोग घायल हो गए हैं, यानी जो मेडिकल स्टूडेंट्स घायल हो गए हैं, उनसे भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुलाकात की। इसके अलावा अगर बात की जाए घायलों से मुलाकात करने की, तो इसके अलावा जो गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं विजय रूपानी
जो इस फ्लाइट में सवार थे उनकी पत्नी अंजलि रिबानी से भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुलाकात की है। तो बिल्कुल देखिए जो समय है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चाहे गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से आश्वासन दिया गया था कि हर संभव जो प्रयास है, जो सहयोग है वो किया जाएगा, और ऐसा ही यहाँ पर करते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि जिस तरीके से जो ये घटना हुई जिसके बाद पूरे देश और दुनिया भर की अगर बात की जाए तो दिल दहल गया था, जिसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का खुद यहाँ पहुंचना, जायजा करना और इन्वेस्टिगेशन बहुत जरूरी हो जाता है। तो इन्वेस्टिगेशन की टीम भी वहां पर पहुंची हुई है और तमाम जानकारी इकट्ठा की गई है कि आखिर ये सब चीजें की हुई है। तो बिल्कुल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमाम घायलों से मुलाकात की है। जो इकलौता जो एयरक्राफ्ट में जो पैसेंजर बचा है उन सभी प्रधानमंत्री ने मुलाकात की। इसके अलावा अहमदाबाद दौरे के दौरान प्रधानमंत्री ने गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री उनकी पत्नी से भी मुलाकात की और सांत्वना दिया है। बिल्कुल अपराजिता, देखिए पीएम मोदी रमेश विश्वास कुमार से मुलाकात करते हुए भी नजर आए। ये वो यात्री हैं, हम कह सकते हैं कि चमत्कारी ढंग से ये जरूर बचे हैं, जहां पर 242 लोग इस विमान में सवार थे, लेकिन एक यात्री किसी तरह से वो बच गया है, उससे भी मुलाकात करते हुए नजर आई। और इसके बाद अपराजिता देखिए जो मृतक हैं उनके परिजनों से भी मुलाकात करते हुए नजर आएंगे पीएम। बिल्कुल देखिए जो परिजन जो सिविल अस्पताल से बाहर पहुंचे हुए हैं और इंतजार कर रहे हैं क्योंकि पहले तो इंतजार इस बात का था कि शायद कोई खुशखबरी सामने आ जाए, शायद इनका परिजन बच जाए, मगर अब इंतजार किया जा रहा है कि शव को उन्हें दिया जाएगा। और संभव है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनसे भी मुलाकात करेंगे, सांत्वना देंगे, और कहीं न कहीं ये जरूरी भी हो जाता है जिस तरीके से जो शवों की जो हालत देखने को मिल रही है, जिसके बाद शनाख्त करना मुश्किल है, सीधा जीने की आवश्यकता पड़ रही है, जिसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का परिवारजनों से मिलना बेहद जरूरी भी हो जाता है। और सांत्वना भी दिया जाएगा कि जिस भी कारणवश ये घटना हुई है उसकी तफ्तीश की जाएगी। ये सांत्वना प्रधानमंत्री का उनसे मुलाकात करना उन्हें जरूर देगा। इसके साथ साथ देखिए जिस तरीके से एयर इंडिया के सीईओ भी वहां पहुंचे थे घटनास्थल पर, तो इन सब तमाम चीजें बहुत जरूरी हो जाती है, इसलिए जरूरी हो जाती है ताकि भविष्य में इस प्रकार की घटना कभी ना हो। तो बिल्कुल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संभव है कि परिजनों से भी मुलाकात करते हुए नजर आएंगे। जिस तरीके से सिविल अस्पताल की अगर बात की जाए तो परिजन वहां पर पहुंचे हुए हैं, हालांकि उनकी ध्यान दिया जा रहा है, उन्हें खाना पीना तमाम सुविधाएं दी जा रही है, क्योंकि जिस हालत में वो लोग फिलहाल है तो कहना वो इमेजिन करना हम कह सकते हैं कि वो भी मुश्किल हो सकता है। तो परिवार वाले वहां पर पहुंचे हुए हैं, संभव है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो सिविल अस्पताल के ऑडिटोरियम में जो परिजन जहां पर पहुंचे हुए हैं उनसे मुलाकात कर सकते हैं। जी बिल्कुल अपराजिता, कहा जा सकता है क्योंकि जब ये हादसा हुआ जिसने पूरे देश को स्तब्ध कर दिया है और ये खौफनाक मंजर हम इसे कह सकते हैं। अपराजिता देखिए माना जा सकता है प्रधानमंत्री खुद पहुंचे हैं, कल जिस तरह से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी पहुंचे थे और तमाम दिग्गजों ने यहाँ पर श्रद्धांजलि भी अर्पित की है। ऐसे में अगर इस पूरे खौफनाक मंजर को देखा जाए तो नुकसान काफी हुआ है, और यहाँ पर हमने ये भी चीज देखी है कि जिस बिल्डिंग से ये प्लेन टकराया यानी कि जो क्रैश हुआ है, वहां पर उस वक्त जो मेडिकल कॉलेज है वहां पर लोग जो है वो खाना भी खा रहे थे, वहां पर भी कुछ लोग घायल हुए हैं। बिल्कुल देखिए साधना, वो लंच टाइम था और जहाँ पर प्लेन क्रैश किया है रिहायशी जगह थी, बच्चे जो मेडिकल स्टूडेंट हैं वो लंच करने पहुंचे हुए थे। हालांकि वो उन हॉस्टल की बात की जाए तो वो फर्स्ट और सेकेंड ईयर के बच्चों के लिए है, इसके साथ साथ सीनियर रेसिडेंट्स भी वहीं पर रहते हैं। तो लंच टाइम था, करीब 50 से ऊपर बताया जा रहा है कि बच्चों की मृत्यु हो चुकी है, इसके साथ साथ कई घायल भी। हालांकि ऑफिशियल आंकड़े अभी तक सामने नहीं आए हैं, जब भी डीजीपी से पूछा जा रहा है, तमाम अस्पताल के अधिकारियों से भी पूछा जा रहा है, तो उनके द्वारा कहा जा रहा है कि लगातार प्रयास किया जा रहा है इकट्ठा करने की जानकारी, क्योंकि अब भी जिस तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और तमाम चीजें भी जारी है, तो ऑपरेशन आंकड़े अभी तक सामने नहीं आए हैं कि कितने बच्चे घायल हुए हैं, कितने की मृत्यु हो गई है। मगर सूत्रों की माने तो कहा जा रहा है करीब 50 से ऊपर बच्चे यानी मेडिकल स्टूडेंट्स, मेडिकल स्टाफ, उनकी मृत्यु हो गई है। वहीं कई अभी घायल है जिनका इलाज अभी जारी है। जी चलिए अपराजिता, आप नजर लगातार बनाए रखिएगा, बहुत शुक्रिया बने रहने के लिए।